वेलकम बच्चों, आज हम आ चुके हैं हमारे नए वीडियो के साथ। तो आज हम सीखते हैं कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है। इसके बाद हम लोग जाएंगे रिटायरमेंट में, फिर डेथ भी सीखेंगे आराम से। तो एडमिशन मतलब क्या होता है, जब कोई नया पार्टनर आपके फर्म में एंट्री लेता है। अब वो आपका दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, या फिर कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके फर्म में एंट्री ले। तो जब वो एंट्री लेगा तो आप लोग को उसको कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जब आप सैक्रिफाइस करते हैं वो होता है गुडविल का अमाउंट, या फिर कैपिटल का अमाउंट भी कभी कभी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है, ये बात है। और अगर वो कैपिटल लेके आ रहा है तो अच्छा बात है, गुडविल भी लेके आ रहा है तो अच्छा बात है, तभी आपको सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा किसी न किसी रेशो में। समझिए, राकेश और सुमित एक दोस्त है, ठीक है, तो उनका रेशियो है 2:1, ठीक है। अब राजेश उनके फर्म में एंटर किया नया, वो बोला कि भाई मेरे को भी ले ले फर्म में, हम भी चाहता है कि तेरे साथ काम करे और पैसा कमाए। तो जो वो लोग का जो रेशियो 2:1 है वो तो बदलेगा ना जब राकेश आ जाएगा। कोई दोनों सैक्रिफाइस करेगा, नहीं तो कोई एक को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, तभी नहीं गुडविल बटेगा दोनों में। तो अब इसमें कौन कौन सा फार्मूला होता है, तो मैंने आपको 2 फार्मूले सिखा दिए। एक तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, दूसरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ठीक है, आज फिर से देख लेते हैं न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, बताओ। ओल्ड इंटू रिमेनिंग, तो न्यू रेशियो निकल गया। अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग रेशियो, ठीक, ये हो गया। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये 2 मेन चीज़ तो हो गया। अब आपको 3 अकाउंट इसे बनाना पड़ता है। पहला अकाउंट होता है इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक, न्यू बैलेंस शीट मतलब न्यू फर्म का बैलेंस शीट। समझिए, जो क्वेश्चन में आपका जो बैलेंस शीट दिया रहेगा वो बैलेंस शीट कौन सा है, ओल्ड बैलेंस शीट है जो उन दोनों पार्टनर के बीच में था। मगर अब जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें आपका नया पार्टनर का भी नाम जोड़ा जाएगा कैपिटल में, और फिर जाके फिर से बैलेंस शीट बनेगा, मतलब वो न्यू बैलेंस शीट होगा उस साल का। तो यहाँ पे लिख दीजिए न्यू फर्म बैलेंस शीट। अब देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आता है। रिवैल्यूएशन में आपका अकाउंट में 2 ही चीज़ होता है। अगर एसेट बढ़ रहा है तो आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर लायबिलिटी घट रहा है तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, और एसेट घट रहा है तो डेबिट साइड। तो चलो आपको लिख के समझा देता हूँ। समझिए, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपका डेबिट साइड होता है, ये होता है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट क्रेडिट हुआ। अब क्रेडिट साइड में क्या होता है, एसेट जब बढ़ता है, एसेट इंक्रीज और लायबिलिटी डिक्रीज। और इधर क्या होता है डेबिट साइड में, लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट डिक्रीज। और इसमें कुछ भी नहीं आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और कुछ भी नहीं आता है। अब आप बोलेंगे कि सर पीबीडी जो आता है वो तो एसेट में नहीं आता, कौन बोला नहीं आता है। पीबीडी क्या होता है, डेटर से लेस होता है, तो पीबीडी यहाँ पे आएगा क्योंकि एसेट घट रहा है, ठीक। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट में आना पड़ता है। इसका मतलब एडजस्टमेंट में जो जो दिया रहेगा आपको उसी हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर लोग का बनता है, उसमें गुडविल आता है,
कैपिटल आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। ये सब बहुत कुछ है जो मैं आपको सब चार्ट बना के दिखाऊंगा क्लास में ही, कि आपको समझ में आ जाए, आप अच्छे से कर सकें। तो हम आपको फिर वापस मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ आता है और कैसे कैसे उसको करते हैं।